हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने कल के जो टेस्ट सीरीज करवाई थी तो उसमें मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल के बारे में। बट आज हम लोग एक शानदार टेस्ट सीरीज 2 लेकर आए हैं जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म से रिलेटेड है। आप लोग का कल कितना मार्क्स आया, प्लीज़ कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली तथा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट्स मी। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको फ्यू सेकंड दूंगी। अगर आपने रिवीजन किया है या उससे पहले पढ़ा है कोई बुक तो आप आराम से बना सकते हैं। बट अगर आप नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और तब उसका आंसर दीजिए। तो पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी मुंडक उपनिषद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो जैसा मैंने पिछले क्लास में ही बताया था फ्रेंड कि हमारे पास वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? बी, ईरान से। 4th नंबर, वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या माना गया है? अधन्या मतलब जो मारे जाने योग्य नहीं हो। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी गाय होगी फ्रेंड। क्योंकि वैदिक काल के लोग गाय को देवी समझकर उनकी पूजा करते थे और अगर कोई गलती से भी गाय पर अटैक कर दिया या उसको हमला करने की कोशिश भी किया तो उसको देश से निकाला कर दिया जाता था। 5th नंबर, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, उपाध्याय। अब बताते हैं फ्रेंड कि ये वेद वेदांग थे क्या। तो देखो, वेद को भली भांति पढ़ने के लिए ना 6 वेदांगों की रचना की थी। और वो 6 वेदांगों की कौन से वेदांग थे? तो शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, कल्प तथा व्याकरण। तो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टें63 टॉपिक बौद्ध धर्म में आते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी में। और आज ये प्रेजेंट टाइम जो कपिलवस्तु लुम्बिनी है वो हमारे पड़ोसी कंट्री नेपाल में स्थित है। 7th नंबर, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन डी, कोलीय वंश से। 8th नंबर, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हमने 6th में भी बता दिया कि कपिलवस्तु लुम्बिनी यानी बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 9th नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? डी इज करेक्ट, रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। 10th नंबर, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, अशोक। 11th नंबर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? देखिए फ्रेंड, महात्मा बुद्ध के यानी बौद्धिक जो ग्रंथ है उसमें एक वर्ड दिया गया है महापरिनिर्वाण। इसका अर्थ है कि किस मतलब भगवान बुद्ध के जीवन चक्र से उनकी मुक्ति हो जाना, अर्थात भगवान बुद्ध का डेथ कहाँ हुआ था। तो इट्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। कब हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। और प्रेजेंट टाइम में ये कुशीनगर हमारे यूपी यानी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था, ए इज करेक्ट। और मल ने ही महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार किया था। 13 नंबर, आलार कलाम कौन थे? तो ये बुद्ध के एक गुरु थे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 14th, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इन्होंने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ के स्थान था, पार्टिकुलर प्लेस, ऋषि पुंज, वहाँ दिया था 5 ब्राह्मणों को। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 15th की तरफ बढ़ रहे हैं। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? सेम क्वेश्चन है फ्रेंड, जो उसका क्वेश्चन था इसके ऑप्शन में है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी महात्मा बुद्ध। 16th नंबर, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट
बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ऑप्शन बी इज करेक्ट, उदयन के राज्यकाल में। यही उदयन शासक है जिसने पहली बार पाटलिपुत्र अर्थात पटना को मगध की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट 18th नंबर, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए महाकश्यप द्वारा की गई थी प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता राजगृह में 483 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट 19, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो बता दें फ्रेंड कि बौद्ध धर्म में अब तक कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगीतियाँ हो चुकी हैं। तो सबसे पहले जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। दूसरी वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में यानी उसके 100 साल बाद। तीसरी पाटलिपुत्र यानी पटना में 251 ईस्वी पूर्व में। और चौथा कुंडल वन कश्मीर में ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी यानी वसुमित्र की अध्यक्षता में की गई थी। 20 नंबर, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट 21, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो इसका भी आंसर सी होगा, कनिष्क के शासनकाल में। 22 नंबर, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व में राजगीर में। तो ये 22 नंबर था फ्रेंड। अब हम लोग 23rd की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो ये एक ही चीज़ है कि प्रथम बौद्ध समिति या सभा दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, राजगीर में। नेक्स्ट 24 नंबर, निम्न में से किस शासन ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कालाशोक ने। 25 नंबर, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ऑप्शन सी प्रथम उपदेश। 26, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां। अगर आप बिहार से रिलेटेड हैं तो इसका आंसर तो बहुत इजी है, आप आराम से दे सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट 27, बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? तो जब भगवान बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था तो वो चन्ना सारथी थे, उनके कंथक नामक घोड़ा पर बैठकर उन्होंने अपने गृह त्याग किया था। तो घोड़ा उसी गृह त्याग का प्रतीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 28, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? निरंजना नदी का अब नाम बदलकर फल्गु नदी कर दिया गया है जो गया में स्थित है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बोध गया। 29, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? ऑप्शन डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन ए देवदत्त। नेक्स्ट 31, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। डी धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का। 32 नंबर, बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। ऑप्शन बी वैशाली में। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले अपनी सौतेली माँ जिसका नाम महाप्रजापति गौतमी था उन्हीं को अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में पहली बार प्रवेश किया था। इससे पहले कोई लेडीज की एंट्री नहीं थी बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट 33 की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड। त्रिपिटक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट 34 नंबर, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। 35, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, विनय पिटक में। 36, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, राजगीर में। 37, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी।
ऑप्शन ए जापानियों के द्वारा। नेक्स्ट, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। तो सारनाथ में तो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, बोध गया में उनको शिक्षा यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई, तथा कुशीनगर में तो उनका जीवन का अंत हुआ। तो सांची ये तीनों से भिन्न है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी सांची किसी प्रकार से बौद्ध धर्म के यानी भगवान बुद्ध के जीवन काल से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट 39, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट 40, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर माना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं हम लोग? गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट 41, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फ्रेंड, बौद्ध धर्म 2 खेमों में यानी 2 संप्रदायों में विभाजित हो चुका था, पहला महायान और दूसरा हीनयान। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट 42 नंबर, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड, कनिष्क के शासनकाल में। और कनिष्क के शासनकाल में ही पहली बार गौतम बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी। 43 नंबर, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की। सी नंबर। 44, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बौद्ध धर्म ने। नेक्स्ट 45, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, धर्म चक्र। नेक्स्ट 46, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड कि कुशाल काल का एक बहुत ही फेमस सम्राट था कनिष्क, तो कनिष्क ने बुद्ध की सबसे पहली खड़ी प्रतिमा बनाई थी। नेक्स्ट, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, गुप्त काल से। 48, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? पद्मपानी। 49, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? ऑप्शन डी, नागार्जुन को चीन भेजा गया था। नेक्स्ट 50, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। नेक्स्ट 51, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? सी इज करेक्ट, माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय। 52, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? ए, विक्रमशिला। 53, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, गुप्त काल। तो गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 54, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नेक्स्ट 56, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, यानी दोनों में अलग अलग है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, आत्मदमन। 57, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि? ए नंबर इज करेक्ट, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। नेक्स्ट 58 की तरफ हम लोग, जैन धर्म यहाँ पर से आ रहा है। 59 क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक हैं? जैन धर्म के संस्थापक हैं ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऋषभ देव यानी आदिनाथ। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे जिनकी संस्थापना की थी। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव यानी आदिनाथ। 60 नंबर, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, कुंडल ग्राम। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो उनकी मृत्यु बिहार का एक छोटा सा जिला था, एक क्षेत्र था पावापुरी, वहीं उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट 62 नंबर, तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैनियों से? अभी मैंने बताया कि कुल 24 तीर्थंकर हुए थे फ्रेंड।
जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतिम कौन था। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थंकर हुए। 64 निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, नाथ मुनि, ये जैन तीर्थंकर नहीं था। नेक्स्ट 65 जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, कैवल्य। 66 त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। नेक्स्ट अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। नेक्स्ट स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। 69 नंबर अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। नेक्स्ट 70 नंबर जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ऐसा जैनियों लोगों का मानना है। नेक्स्ट 71 जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अहिंसा। वे लोग हिंसा पर यानी लड़ाई झगड़ों पर जोर नहीं देते हैं। नेक्स्ट 72 यापनीय किसका एक संप्रदाय था? जैन धर्म का। 73 निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पुराना, सबसे पहला जो जैन ग्रंथ था वो 14 पूर्व था। नेक्स्ट 74 प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? तो जो प्राचीन जैन साहित्य थे, शुरुआती दौर में जो जैन साहित्य लिखे गए थे, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर ए यानी अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। 75 निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा। थेरी गाथा पाठ नहीं है जैन साहित्य का, जबकि आचारांग सूत्र, सूत्रकृतांग तथा बृहत कल्प सूत्र ये सब पाठ हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से समृद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सी सम्यद शिखर। 77 नंबर जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो देखिए फ्रेंड, जैन संप्रदाय भी बौद्ध धर्म की भांति ही दो खेमों में बटा हुआ था, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। हेमचंद्र एक राइटर थे, हेमचंद्र, जिन्होंने लिखा है कि 12 वर्ष का एक लंबा अकाल पड़ा था मगध में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भद्रबाहु अपने कुछ शिष्यों को लेकर श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में स्थित है वहाँ चले गए अकाल के डर से, परंतु स्थूल भद्र जो थे वो मगध में ही रह गए। तो इस प्रकार अगर हम लोग श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक की बात करेंगे तो उसका आंसर स्थूल भद्र हो जाएगा। यानी स्थूल भद्र ने श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है और भद्रबाहु ने संस्थापना की थी किसकी? तो दिगंबर की। नेक्स्ट 78 किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? ऑप्शन डी इज करेक्ट, पाटलिपुत्र में। 79 भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था उन्हीं का दामाद जिसका नाम जमाली था। 80 आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखाली गोशाल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 81 निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? सी आजीवकों ने। नेक्स्ट 82 बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीवकों ने। 83 उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी। नेक्स्ट महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए। नेक्स्ट 85 नंबर जो शैव भागवत एवं अन्य धर्म से यहाँ से क्वेश्चन अब एराइज हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? मतमयूर। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं। देव और उसकी शक्ति का योग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 87 नैनार कौन थे?
शैव शासक थे, नैनार और अलवार शैव थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? गुप्त काल का। 89 भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। बी कृष्ण। 90 निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, छांदोग्य उपनिषद। 91 वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवतों ने। 92 निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? बलराम। 93 भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। 94 हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है? डी इज करेक्ट, केवल वासुदेव से। 95 बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का। कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का। नेक्स्ट 96 भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेदों की प्रामाणिकता की आस्था। 97 निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट 98 निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रय में सम्मिलित नहीं है? तो भागवत जो है वो प्रस्थान त्रय में इंक्लूड नहीं है, जबकि श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मा सूत्र तथा उपनिषद प्रस्थान त्रय में आते हैं। वह प्राचीन स्थल 99 वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था है? इट्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, नैमिषारण्य में। नेक्स्ट 100 रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, किष्किंधा कांड में। सो फ्रेंड, ये था हमारा 100 क्वेश्चन का एक शानदार सेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। तो कल का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड, वो गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, इससे रिलेटेड होगा। आप उसे रिवीजन करके आइए, तब आपको बनाने में भी मज़ा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।